नर्मदे, मैं अक्षय बड़ोले नर्मदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने सदस्यों को बताना चाहूँगा कि आज हम उपस्थित हैं नारमती धर्मशाला महेश्वर में, जहां पर महेश्वर इकाई समाज के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतिभावान बच्चों का सम्मान, जिन सदस्यों के द्वारा कोरोना काल में देश हित में और समाज हित में अपनी सेवाएं जारी रखी गई और उनके द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। तो इस विषय में हम कुछ झलकियाँ प्रस्तुत करेंगे आपके सामने कि यह कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जा रहा है, कितने समय से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और महेश्वर इकाई एक आधार स्तंभ बनी हुई है, मतलब एक सेंटर में है जो सभी इकाइयों से काफ़ी नज़दीक है आइट साइड में, और काफ़ी कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा से प्रस्तुत किए जाते हैं और लिए जाते हैं। तो हम जानते हैं समाज के वरिष्ठ जनों से, वरिष्ठ पदाधिकारियों से कि यह कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहे हैं और कितने वर्षों से यह श्रृंखला निरंतर चली आ रही है। तो आइए मिलते हैं समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों से। तो आइए जानते हैं कि महेश्वर इकाई द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम किन किन समय पर किए जाते हैं। इस विषय में हमारे साथ जुड़े हैं महेश्वर इकाई के अध्यक्ष श्री नरेंद्र झावरे जी, जो अभी महेश्वर इकाई का कार्यभार वर्तमान अध्यक्ष के रूप में निभा रहे हैं। इनके साथ ही हमारे साथ हैं श्री हरिवल्लभ शास्त्री जी, जो महेश्वर इकाई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में सचिव के पद पर हैं। तो कई लंबे समय से महेश्वर इकाई को इनके द्वारा अपनी सेवाएं दी गई हैं और हम जानते हैं कि कैसे महेश्वर इकाई एकजुट रही हमेशा समाज को एक करने में और किन किन कार्यक्रमों में महेश्वर इकाई द्वारा भागीदारी निभाई गई है। आइए, स्वागत है आप दोनों का नर्मदा प्रखर के यूट्यूब चैनल पे। नर्मदे यार, मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों अपना परिचय स्वयं दें सभी सदस्यों को। आप अपना परिचय। आपने देख दिया है परिचय, फिर भी एक बार देखता हूँ। मेरा हरिवल्लभ शास्त्री जी, नारदी इकाई महेश्वर इकाई से मिलन करता हूँ और सचिव पद पर कार्यरत हूँ, समाज को सेवाएं दे रहा हूँ। जी सर, आप? मैं नरेंद्र कुमार झावरे, महेश्वर इकाई का अध्यक्ष, और समाज में जो है गतिविधियाँ हैं उसको अभी प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। क्या पहले से भी काफ़ी समय से ये हमारी गतिविधियाँ चलती रही हैं। सन 1992 से ये प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं, और बच्चे जो 10वीं 12वीं, पहले 8वीं और 5वीं का भी बोर्ड होता था, उनको भी हम सम्मानित करते रहे हैं। और बीच बीच में हम विशिष्ट पुरस्कार भी, विशिष्ट लोगों का सम्मान भी करते रहे हैं जो उन्होंने अलग अपनी सेवाएं देके और महेश्वर समाज को गौरवान्वित किया है। इसी प्रकार हम जैसे महेश्वर में अभी कोरोना काल के कारण कुछ कार्यक्रम हम कर नहीं पाए हैं, सीमित इसको देखते हुए अभी जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसमें प्रतिभा सम्मान 12वीं 10वीं के बच्चों, CBSE और MP बोर्ड के बच्चों को ले रहे हैं। और हमारे यहाँ महेश्वर समाज में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी अच्छा काम किया है और सभी लोग लगे रहे हैं, और समाज के लोगों को भी उससे बहुत फ़ायदा उन्होंने दिलाया है इस कोरोना काल में। उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छी पहल है आप लोगों के द्वारा जो की जा रही है। मैं आदरणीय शास्त्री जी से जानना चाहूँगा कि महेश्वर इकाई की भागीदारी अधिकतर किन किन कार्यों में रही है, मतलब कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर समाज एकत्रित होकर मनाता आया है और कितने वर्षों से यह श्रृंखला निरंतर चलती आ रही है, इसके बारे में। क्योंकि आप पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व में भी आप पदाधिकारी थे, वर्तमान में भी आप पदाधिकारी हैं, तो काफ़ी लंबा अनुभव है आपको। तो हम जानना चाहेंगे आपसे महेश्वर इकाई के बारे में। समाज सेवा का जो जज्बा रहा है वो मम्मी के कारण पद चिन्हों पर चलते हुए मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। जिस प्रकार से मम्मी सेवा भाव से पूरे समाज में लगी रहती थी, उसी को कायम रखते हुए मैं इसको आगे बढ़ाते हुए महेश्वर इकाई में आए दिन नए नए कार्यक्रम, मतलब नित नए पारंपरिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे सामूहिक जनेऊ का कार्यक्रम होता है, जिसमें पूरा समाज एकत्रित होकर आसपास की इकाइयों से भी सदस्य आकर जनेऊ का यज्ञोपवीत परिवर्तन का कार्यक्रम करते हैं। ये तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, मतलब काफ़ी 50 साल तो नहीं हो गए हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद
नर्मदा जयंती का कार्यक्रम भी हम काफ़ी समय से मनाते चले आ रहे हैं। पहले रैली के रूप में भी बनाते थे, फिर घाट पर अब होने लग गया है और धूमधाम से हम नर्मदा जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं। ये भी मैं काफ़ी बचपन से स्कूल समय से देखते आ रहा हूँ, तो लगभग 40 साल से ऊपर उसको भी हो चुके हैं जी। फिर पिछले कुछ वर्षों से हमने गणेश उत्सव का कार्यक्रम चालू किया, जिसमें गणेश उत्सव के पूरे 10-12 दिन जितने भी होते हैं उसमें सारे कार्यक्रम समाहित हो जाते हैं। उसमें बच्चों के लिए, वरिष्ठों के लिए, महिलाओं के लिए और तो ये प्रतिभा सम्मान भी उसी में हम करते हैं। और बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, मतलब 10-12 दिन एक ऐसा समय मिल जाता है हमको, हाँ, जिसमें वो कार्यक्रम होता है। युवा उत्सव, उसमें वो कार्यक्रम पूरा युवा उत्सव, युवा पार्टी ही संचालित करती है। युवाओं के लिए उत्सव है, युवाओं द्वारा किया जाने वाला उत्सव है और पूरा उसमें पूरे साल भर का निचोड़ आ जाता है। जी। साथ में हम रंग पंचमी पर, होली के उत्सव पर एकत्रित होते हैं। सुख दुख का कार्यक्रम होता है, जिसमें सभी घरों में, जब सुख दुख वाले का घरों में जाते हैं वर्ष में जो होते हैं, और फिर रंग पंचमी पर भी गेर के रूप में कार्यक्रम होता है सामूहिक रूप से। मतलब समाज को एकजुट करने की हर पहल महेश्वर इकाई द्वारा समय समय पर की जाती है। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम भी होता है। जी, क्योंकि मैं भी सदस्य हूँ महेश्वर इकाई का, तो मुझे याद है ये सारी चीज़ें। भी हम धूमधाम से मनाते हैं, इसमें गरबा भी करते हैं सब महिलाएं एकत्रित होकर, क्योंकि हमारे समाज की महिला बच्चियाँ बाहर जाकर गरबा मंडलों में गरबा नहीं कर पाती हैं। जी। उसी को देखते हुए फिर हमने महेश्वर इकाई में महिला मंडल के द्वारा वो क्या है, गरबा क्या है कि एक दिन हम एकत्रित होकर सब महिलाएं उसमें यहाँ अपने घर के अंदर, अपनी धर्मशाला के अंदर गरबा घी भर के 2 घंटे 3 घंटे 12 बजे रात तक करते हैं और फिर होता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से आगे जानना चाहूँगा कि महेश्वर इकाई में और भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम काफ़ी समय से चलते आ रहा है। पहले सामूहिक आयोजन भी आयोजित होते थे। यह जो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है आज, या प्रतिभा सम्मान हो रहा है, यह पहले गणेश उत्सव के टाइम होता था, लेकिन कोरोना काल के कारण इसे शिफ्ट किया गया। तो आज कैसे आप सदस्यों को मैनेज कर रहे हैं, या सब पूरे समाज को बुलाया गया है, या उसकी भी कुछ एक फाउंडेशन आपने लगाई है, उसके बारे में थोड़े से आपसे प्रश्न थे मेरे। अक्षय भाई, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं प्रखर का बहुत धन्यवाद करूंगा कि ये कार्यक्रम आयोजन कर रहा है। इसमें शैलन भाई जीते जो इसमें संचालन कर रहे हैं। शैलन भाई पारे साहब। पारे जी। शैलन भाई पारे जो इसका संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि ये समाज की गतिविधियों की जानकारी सब दूर मिल सके। जी। हमारे यहाँ महेश्वर समाज इकाई में एक निर्धारित एक साल भर का एक कार्यक्रम बनता है, जिसमें शुरू से जो नर्मदा जयंती, गणेश उत्सव, सामूहिक विवाह, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और ये जनेऊ का कार्यक्रम, श्रावणी का कार्यक्रम, ये सब हम कार्यक्रम समय समय पे करते हैं। सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि अपन नारंगी समाज हैं और सभी लोगों को कार्यक्रम करते हैं तो सब लोग इससे जुड़ते हैं। जी। और जुड़ने से मतलब एक जो बच्चों में भावना आती है समाज को एकत्रित करने की, ये विकसित होती है। फिर इसी प्रकार हम प्रोत्साहन स्वरूप समाज के बच्चों को सम्मानित करते हैं, या हमारे विशिष्ट लोगों को सम्मानित करते हैं। इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट पूरा समाज को हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन अभी कोरोना काल में हम कर नहीं पाए। हमारे जो कार्यकारिणी उन सदस्यों को ही हमने बुलाया है, और जिनका सम्मान किया जाना है उनके पेरेंट्स को साथ में हमने बुलाया है। और जो कोरोना के मतलब स्वास्थ्य विभाग में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है और कोरोना काल से जो काल में योद्धा रहे हैं, उनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा ये कार्यक्रम संचालित अभी छोटी उसमें हुआ है, पहले वृहत रूप में होता था। अच्छा, अभी सूक्ष्म रूप में हो रहा है, ताकि सम्मान भी हो जाए और कोरोना के कारण किसी को परेशानी भी ना हो। हाँ। जी, मैं आदरणीय शास्त्री जी से पूछना चाहूँगा, पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें NDYS नर्मदी युवा शक्ति को महेश्वर इकाई द्वारा माँ नर्मदा के प्रति साफ सफाई, समाज के प्रति जागरूकता और एकता हेतु एक सम्मान दिया गया था। साथ ही एक कार्यक्रम महेश्वर में भी हुआ है, उसके बारे में कुछ आप क्षणिक उनकी उपलब्धियां या जो भी उनके बारे में आप एक संदेश प्रेषित करना चाहें। बहुत ही युवाओं द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी मुहिम थी, और
अलग अलग नर्मदा किनारे जहाँ जहाँ भी नर्मदा के किनारे तो घाट अच्छे बने हुए हैं वहाँ पर युवाओं द्वारा समाज के युवाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया जाता था। आदरणीय भोपाल से सांडिल्य जी के गुरु जी के मार्गदर्शन में चलाया जाता था और बहुत ही एक दिशा देने वाला कार्यक्रम होता था जी। तो उसको हमने पहली बार आप अक्षय भाई भी उसमें शामिल थे, भास्कर भी शामिल थे, भी शामिल थे और बहुत ही गर्व की बात थी नारदी के लिए कि हमारी माँ नर्मदा की घाटों को सफाई होती थी और उसी को हमने पहली बार यहाँ पर सम्मानित भी किया था उनके सदस्यों को जी। और उसके बाद आदरणीय गुरुजी सांडिल जी यहाँ पर पधारे थे। हाँ, स्वयं पधारे थे। भी बृहद रूप से सफाई का हुआ था और काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम रहा था। युवाओं के लिए वास्तव में वो युवाओं के द्वारा किया जाने वाला बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कार्यक्रम था। युवाओं के लिए कोई संदेश कि किस जुड़े वो नारमदी युवा शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, इसको लेकर कुछ मार्गदर्शन? बिल्कुल, मतलब युवाओं के लिए जुड़ने में क्या है कि युवा बिल्कुल जुड़ते ही हैं। आप जैसे युवा है कि वास्तव में यदि समाज कोई भी प्रकल्प खड़ा करता है तो युवाओं का बिल्कुल स्वभाव उसमें रहेगा कि युवा उससे जुड़ेंगे जी। ना, इसके लिए हमको युवाओं के लिए ऐसा कुछ प्रकल्प देना पड़ेगा जैसे गुरुजी सांडिल्य जी ने दिया है या महेश्वर में हम युवाओं के द्वारा आए दिन कार्यक्रम करते रहते हैं। तो बिल्कुल युवाओं के लिए यदि प्रकल्प तैयार होगा तो युवा बिल्कुल जुड़ेंगे और उसमें भी पूना और बॉम्बे और कहाँ से नर्मदा सफाई अभियान में आश्चर्य होता था कहाँ से बच्चे इकट्ठे होकर बिल्कुल सफाई अभियान करते थे और किसी को कोई ऐसी वो नहीं थी कि मुझे सम्मान मिले उसमें। ये चीज़ बहुत देखने वाली थी, बहुत अच्छी अनुकरणीय। तो हमारे बीच उपस्थित है महेश्वर इकाई के उपाध्यक्ष श्री शंकर बिल्लोरे जी और हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे नर्मदा प्रखर की ओर से कि आप महेश्वर इकाई के इस तरह के कार्यक्रम आगे और अनवरत चलते रहें और समाज की एकता और उन्नति के लिए महेश्वर इकाई इसी तरह प्रगतिशील होकर कार्य करती रहे। युवाओं पर मार्गदर्शन आप वरिष्ठों का बना रहे। हम सभी की ओर से शुभकामनाएं और बधाइयाँ जी। आप कह सकते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं मैं कार्यक्रम को लेकर आपकी सोच? प्रतिभा सम्मान समारोह और कोरोना योद्धा को सम्मान समारोह जो किया गया महेश्वर इकाई द्वारा, वो बहुत सभी युवाओं ने महेश्वर इकाई के युवाओं ने और नगर इकाई के सभी सदस्यों ने बहुत अच्छी तरीके से सहयोग प्रदान किया है। साथ ही हमारे महेश्वर इकाई के लिए जो है नर्मदा प्रखर, अभिरुचि और भी जो समाज की पत्रिकाएं आयोजित की जाती है महेश्वर इकाई को नारदी जगत, नारदी लोक, अभिरुचि, नर्मदा प्रखर द्वारा जो है बहुत अच्छी तरीके से स्थान दिया जाता है महेश्वर इकाई को। हम इन सभी पत्र पत्रिकाएं एवं मीडियाओं को बहुत आभारी हैं हम, और आज जो आयोजन हुआ इसके लिए भी मैं हृदय से सभी सम्मानित एवं अतिथिगणों का आभार व्यक्त करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। शुभं करोति कल्याणं पराशक्तिबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। नमस्ते नर्मदे त्राहि महासागरा भगवती नर्मदाय नमः। किसी भी परिस्थितियाँ रही हो, यह आयोजन निरंतर होता चला आ रहा है। यह समाज की अपनी एक प्रतिष्ठा का विषय है जो कि अन्य इकाइयों को एक प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है। और आज इस आयोजन के शुरुआत करने के लिए दिव्य
करतल ध्वनियों से हम योगी का सम्मान करें। आदरणीय पटवारी साहब विराजमान है। मैं उनके स्वागत के लिए श्री राखन भाई पुराने से निवेदन करूँगा कि आकर श्री पटवारी जी का कृपा स्वागत करें, माल्यार्पण करें। आप हाल ही में अपने सेवा कर्म से निवृत्त होकर पूर्णतः अपनी समाज की सेवाओं के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो हम आपकी सेवाओं का भी लाभ लेंगे। शार्ट एवं संक्षिप्त लेकिन गरिमामय इस आयोजन का हम शुभारंभ करना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष प्रतिभा का होता सम्मान जिसके उच्च शिखर पर पहुंचे जो मेरे आने होगा मेरे शब्दों के साथ हमारा जो कार्यक्रम बिल्कुल अल्प समय में तैयार हुआ है और अल्प लोगों के लिए ही हमने तैयार किया है और सबकी उपस्थिति रही, अच्छा लगा। आगे हम इस कार्यक्रम को बढ़ाने में ज़्यादा उनको कार्यक्रम पूरा करना है। तो ये कार्यक्रम हम सन 1992 से मनाते हैं। प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हमने किया है और ये विशेष तो सम्मान नहीं है, कई सालों से हम करते आ रहे हैं। जैसे हमने कई प्रकार के कार्यक्रम करे हैं तो समाज में पूरा सहयोग में मिला है। इसका कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि सब लोग एक साथ जुड़े और सब लोग सहभागिता रहे, सहयोग रहे और अपना समाज आगे बढ़े। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। कार्य हमने बहुत ही अच्छे अंक अर्जित करके और समाज को गौरवान्वित किया है। कक्षा 10वीं से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय और मंचा से अतिथियों से निवेदन करूँगा कि इन बच्चों को आपके कर कमलों से सम्मानित करें और उनको आशीर्वाद प्रदान करें। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के बच्चों को जिनके 60% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, हमने इनके रिजल्ट के दिन इनकी अंक बुलवाई थी। उसमें एमपी बोर्ड में मैं आवाज दे रहा हूँ बिटिया मोहिनी संजय दत्त को परिचय कर समाज को गौरवान्वित किया है। संजय परिवार के माता पिता जो साथ में हैं उनसे निवेदन है कि आप बेटी को विधान के लिए आप उपस्थित हों। इस बालिका ने भी बहुत ही अच्छे समाज को गौरवान्वित किया है। निवेदन करूँगा तो मैं समाज को गौरवान्वित किया है। तो मैं मनीष भाई और भाभी जी से निवेदन करूँगा दोनों पीढ़ियों का सम्मान आप प्राप्त करें। हमारे पास कोई भी भविष्य कार्य नहीं है। आपने अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं भविष्य की चिंता न करते हुए राष्ट्र हित एवं मानव सेवा कल्याण हेतु
प्रशंसनीय, प्रेरणात्मक एवं वंदनीय है। समाज आपके कार्य से गौरवान्वित हुआ है। आपके धैर्य, परोपकारी भावना एवं वीरता को परिवर्तित करते हुए नारदी ब्राह्मण समाज महसूस के आपको नारदी कोरोना योद्धा अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मानित करता है। साथ ही समाज आप और आपके परिवार के यशस्वी और सुखद भविष्य की प्राप्ति से प्रार्थना करता है। नारायण। आप की दादी जी यहाँ सम्मान लेने आए हैं। यह भी बड़े आशीर्वाद करते हैं। अद्भुत क्षण है जब इन्होंने भी जितना प्राप्त करके समाज को गौरवान्वित किया है। उनके पावर के हमारे बालिका का सम्मान देने के लिए इंदौर से इंदौर में अभी गई हुई थी। तो उस बालिका को भी सभी बालिका मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा। सभी वीडियो में हमारे भैया ने समाज के युवाओं कक्षा 12वीं से पूरे गांव में और ऐसे में जो भी उनको मिला उसमें खुद सहायकों के साथ जाकर खुद से करने को ऐसा भी सहायकों को बुला दिया। तो उनके पास ज़्यादा घर घर जाकर के करने वाली फोन को सभी को जितने फोन किया जैसे फोन किया उसको फोन के ऊपर उन्होंने घर घर जाकर घरों में कोरोना के टेस्ट किए और सबसे बड़ी बात को ध्यान में लाए कि मुझे अपने बारे में बताना चाहूँगा कि आपने नाम आपने अपने को दे रहते हैं कभी भी परिवार की चिंता नहीं की और अपने पद से बढ़कर जो काम किया जहाँ जैसी आवश्यकता पड़े वहाँ पर उपलब्ध रहे और पूरे समय नहीं डाले जिन लोगों में कोरोना का उस इलाके में भी जाकर उन्होंने बिल्कुल चेकअप किए और फिर हम तो यार बहुत बड़ा काम करते हैं। है आपको भी सम्मान करता है। सबसे बड़ा रहना नहीं लगता है कि राजेश भाई जोशी जी तो यह थी कुछ झलकियाँ महेश्वर इकाई के कार्यक्रम की, जिसमें प्रतिभावान बच्चों और कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया गया और किस तरह कार्यक्रम संपन्न हुआ उसकी कुछ झलकियाँ आपके बीच समक्ष हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय के उद्बोधन के पश्चात प्रस्तुत करी। अब हम समापन करते हैं, तो फाइनली शुभकामनाएं देंगे महेश्वर इकाई को और आगे भी उनके यह कार्यक्रम हमेशा अनवरत चलते रहें
और हमें आगे और जानने को मिले और समझने को मिले इसी प्रयासों में नर्मदा प्रखर। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।